फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी और क्या होने जा रहा है। जैसे पहले के लोग जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो अप्लाई किए थे उनमें कितना आरक्षण था, आज कितना आरक्षण है, और डोमिसाइल नीति जो लागू होने वाली थी वो लागू हो चुकी है दोस्तों। अब बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम में 35% डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग कितना सीट अदर स्टेट वाले को या जनरल लोगों को मिलेगा, मैं इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करूंगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कल भी आपको इसके बारे में अपडेट दी थी। अब देखिए, बिहार में मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगी टीआरई 4 में प्राथमिकता। अगर बिहार से कोई मैट्रिक और इंटर किया है ना, तो अगर वो टीआरई 4 का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको मिलेगी प्राथमिकता। बिहार राज्य में विद्यमान नियुक्ति में 100% में 84.4% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब अदर स्टेट वाले थोड़ा सा, क्या मतलब, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है बच्चों वही बताऊंगी मैं। जैसे अदर स्टेट वाले लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, जैसे पिछली टीआरई 1 और 2 में जो हुआ था ना, टीआरई 1 में और 2 में क्या हुआ था कि जितने भी यूपी, बिहार, झारखंड के हैं वो लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था। 80% बाहर के ही लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था दोस्तों। पर अब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि बाहर के राज्यों के लोग इसमें एंटर कर पाएंगे, जो कि बिहार के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। 15.6% कोटा बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की बहाली होगी। मतलब देखिए, बाहर के लोगों के लिए कितना परसेंट है, तो मात्र 15.6%, जो कि एक मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, एक हाफ परसेंटेज भी नहीं है, बहुत कम है। तो अब इससे एक ही चीज़ है कि बिहार के लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। जितने भी वैकेंसीज बिहार में आएंगे उनके लिए ये फ़िलहाल स्पेशली टीआरई 4 के बारे में बात किया जा रहा है। और देखिए आप यहाँ पे बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली डोमिसाइल पॉलिसी लागू, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पहले से ही है। अब लोग, मैंने कल भी बताया था कि ये तो डोमिसाइल नीति हो गया बिहार राज्य के लिए 84.4% वाला, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलती है। मतलब अगर वो बिहार की मूल निवासी है, बिहार राज्य से बिलोंग करती है, तो उन लोगों को 30% डायरेक्ट आरक्षण मिल जाएगा दोस्तों। अब ये है कि थोड़ा लिटरेसी रेट बढ़ेगा बिहार में महिलाओं की भी, तो ये एक अच्छी पहल है बिहार सरकार के लिए। मैंने ये आप लोगों को वहाँ पे समझा दिया, फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, पूर्व में क्या था, 2023-24 से पहले क्या था, अगर मान लीजिए आरक्षित 60% पद, या अगर 60 पद है तो उसमें क्या होता था ना, 40 अनारक्षित होता था और 40 आरक्षित होता था। मतलब ये मैं बताती हूँ आपको, अनारक्षित कुल 40% पदों में 35% यानी 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। शेष अनारक्षित 65, देखिए यहाँ पे शेष अनारक्षित 65% यानी कि 26 पद बिहार या बिहार के बाहर के निवासी के लिए खुला था पहले। ठीक है, यानी जैसे 40 पद है तो 40 को ही बांट दिया गया 2 भाग में, जिसमें से 35% जो कि 14 होता है, 14 सीट बिहार की महिलाओं के लिए हुआ करता था और 65% अदर स्टेट वाले लोग के लिए। ये पहले की नीति थी, लेकिन अब क्या हो रही है दोस्तों, तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, वही 40 सीटें हैं यहाँ पे, देखिए 40 सीटें हैं। अब देखिए 40 सीटें हैं, जिसमें अब महिलाओं के लिए 14 सीट आरक्षित है, बिहार की महिलाओं के लिए होगी। अभी भी अगर 40 ही सीट है तो 14 सीट तो बिहार की महिलाओं के लिए होगी, और शेष अनारक्षित 65 सीटों में 26 सीट अनारक्षित पदों में 40% यानी 10.4 जो ये सीट है वो शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्णता अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। इसका मैं आपको सीधे सीधे मतलब बताती हूँ। सेठ 60%, जिसमें 15.6 पर ही बिहार या अन्य राज्य की नियुक्ति हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर 40 सीट है तो उसमें 14 सीट यानी कि 35% डायरेक्ट 14 सीटें कहाँ जा रहा है, बिहार की महिलाओं को जा रहा है।
10.4 सीटें जा रहा है अदर स्टेट वाले को और 15.6 पोस्ट जा रहा है बिहार के राज्य की। यानी कि अगर हम ओवरऑल अदर स्टेट वाले का बात करें कि अदर स्टेट वाले को कितना मिलता है, तो अदर स्टेट वाले को मात्र 10.6 समथिंग ये मिल रहा है सीट, और बिहार के राज्य वाले लोगों को, जो महिलाएं नहीं हैं, उन लोगों को मिल रहा है 15.6। तो देखिए ये ही 10.6% यानी कि 10 सीटें, मतलब 10 सीटें ही समझ लीजिए कि 40 सीटों में 10 सीटें ही रह जाएंगी अदर स्टेट वाले को, बाकी बिहार के लोग के लिए ही रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल कहेंगे बिहार के लोगों के लिए, और थोड़ी सी अदर स्टेट वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस नीति के बाद, जो कि बहुत पहले से TRE 4 की तैयारी कर रहे थे। तो आगे की वीडियो में बने रहें दोस्तों, तब तक के लिए